ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम टॉप 10 जीके के क्वेश्चन हैं उसको हम देखेंगे व्याख्या सहित। काफ़ी महत्वपूर्ण जीके है, प्रत्येक एग्जाम में पूछ लेता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, प्रथम क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में कौन सा देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है। ऑप्शन है सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और इजराइल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन जो है भूमध्य सागर से लगा हुआ नहीं है। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं कि भूमध्य सागर क्या है और दक्षिण पश्चिमी एशिया वाला क्षेत्र कौन कौन से आते हैं। ठीक है, देखिए भूमध्य सागर जो है यह एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है। ठीक है, अब यह जो है एक पतले संकीर्ण वाले क्षेत्र से जो है एशिया और अफ्रीका से और पूर्व साइड की ओर जो है एशिया जो है पूर्व साइड की ओर है, उत्तर और दक्षिण की ओर जो है उत्तर की ओर जो है यूरोप और दक्षिण की ओर जो है अफ्रीका में फैला हुआ है। ठीक है, यह अंटार्कटिका जो महासागर है उसके साथ ही यह टच कर रहा है, लेकिन अंदर की ओर जाता है तो इसे भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से देश आते हैं। अफ्रीका में आ जाएगा आपको मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र। ठीक है, यह अफ्रीकी देश है जो लगे हुए हैं। मिस्र जो है एशिया और अफ्रीका दोनों में आता है। यूरोप के देश लगे हुए हैं स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस। और पूर्व मध्य पूर्व के देश में जो आता है तुर्की आता है, सीरिया आता है, लेबनान और इजराइल आता है जो कि एशिया का देश है। ठीक है, कौन कौन आते हैं याद रखिएगा, तुर्की, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन। तो यह जो है यह आपको भूमध्य सागर से लगे हुए देश है। ठीक है, तो याद रखना है, ये पूछ लेता है जो कौन सा राज्य लगा हुआ है, कौन सा देश नहीं लगा हुआ है। तुर्की जो है एशिया और यूरोप दोनों में आता है और मिस्र जो है एशिया और अफ्रीका दोनों देश में आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है अटकामा, गोबी, सहारा और कलाहारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अटकामा। अटकामा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यदि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात किया जाए तो वह है सहारा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बड़ा नहीं कह रहा है, सबसे शुष्क कह रहा है, तो इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा अटकामा मरुस्थल। अब समझ लेते हैं अटकामा मरुस्थल। यह दक्षिण अमेरिका में मुख्यतः उत्तरी चिली में स्थित है जो गैर ध्रुवीय शुष्कतम मरुस्थल है। यह एंडी पर्वत श्रृंखला एवं चिली के तटीय श्रृंखला के मध्य में वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। साथ ही इसके निर्माण में हम्बोल्ट धारा, जिसे हम पेरू जल धारा भी कहते हैं, जो ठंडी है, उसका योगदान भी रहता है। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वह है गोबी। इसको भी याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, गोबी है, जो हिमालय पर्वत के श्रृंखला के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। यह मंगोलिया और चीन में फैला हुआ एक ठंडा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है, ठंडा है, जबकि सहारा अफ्रीका के उत्तर क्षेत्र में स्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह एक गर्म मरुस्थल है। दक्षिण अफ्रीका में दक्षिणी भाग में कलहारी मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। कलहारी मरुस्थल बोत्सवाना, नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। देखिए सहारा एवं कलहारी मरुस्थल जो है उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए अटकामा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। बाकी सभी की व्याख्या जो हमने कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा लेगून नहीं है। ऑप्शन है चिलिका, उसके बाद है पुलिकट, कोलेरू और पेरियार। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी पेरियार, जो कि केरल में स्थित है। याद रखिएगा, जो चिल्का झील है वह कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों द्वारा हुआ है।
पहला ऑप्शन में दे रहा है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एवं सतलज। दूसरे में कह रहा है झेलम, चिनाब, रावी, माही और सतलज। उसके बाद कह रहा है चिनाब, रवि और ब्यास, सतलज, सिंध उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। सिंधु जो है प्रमुख नदी है और उसके 5 सहायक नदियाँ, इन्हीं के द्वारा जो है पंजाब के मैदान का निर्माण हुआ है। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सब में कोमा रहेगा, अलग अलग नदियां हैं, याद रखिए। देखिए यहाँ पर जो है माही आ रहा है जो कि पंजाब में नहीं बहता है। यहाँ पर जो है सिंध जो कि जमुना की सहायक नदी है, यह भी नहीं बहता है, इसलिए उपयुक्त सभी गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, ऐसे तो हम लोग का जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है, जो कि यूरोप में आता है। और एशिया का सबसे छोटा देश जो है मालदीव है। मालदीव की राजधानी जो है माले है, जो भारत के दक्षिण में स्थित है। लेकिन आपको यह जानना चाहिए कि सबसे छोटा देश रिपब्लिक ऑफ मोलोसिया, ठीक है, मोलोसिया हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह देश जो है इनके पास अपना बॉर्डर है, अपना कानून भी है, बैंकिंग सिस्टम भी अपना है, सैनिक भी है। ठीक है, लेकिन इसके जो पड़ोसी देश है इसे उतना अहमियत नहीं देते हैं। और आपको याद होना चाहिए कि इसमें कुल 30 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 30 लोग रहते हैं और 4 कुत्ते भी हैं, यानी कुल मिलकर जीवों की आबादी जो है 34 है। ये ऐसा देश है, इसलिए इसकी जनसंख्या जो है सबसे छोटा मान सकते हैं। सबसे छोटा जनसंख्या किस देश की है? रिपब्लिक ऑफ मोलोसिया। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है पूर्वी घाट किन किन राज्यों में विस्तृत, किन राज्यों में विस्तृत नहीं है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उसके बाद कह रहा है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। देखिए पूर्वी घाट क्या है? पूर्वी घाट एक पर्वतमाला है, पश्चिमी घाट भी एक पर्वतमाला है, जैसे हिमालय पर्वतमाला है। तो भारत के उत्तर में जो है हिमालय पर्वतमाला स्थित है और पश्चिमी में पश्चिमी घाट पर्वत है, पूरब में पूर्वी घाट पर्वत है। ठीक है, तो पूर्वी घाट पर्वत जो है किन किन राज्यों में फैला है याद रखिएगा। यह उड़ीसा, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जो है आपको तमिलनाडु, इन राज्यों में फैला है। कितने राज्यों में फैला है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और तमिलनाडु, इतने राज्यों में फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पश्चिम बंगाल में यह फैला हुआ नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा पूर्वी घाट पर्वत पश्चिम बंगाल में टच नहीं करता है, जबकि तमिलनाडु में टच करता है। इसके बाद कह रहा है भारत में कहाँ प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए है कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी है मन्नार की खाड़ी। तो ध्यान दीजिएगा, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी और लक्षद्वीप, इस सभी में मिलते हैं। ठीक है, सभी क्षेत्रों में जो है प्रवाल भित्ति पाया जाता है, इसलिए इसका तो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, अर्थात एक 5वां ऑप्शन होता है, इसमें से कोई नहीं तो वह राइट हो जाता है। ठीक है, लेकिन प्रमुख रूप से 4 क्षेत्रों में पाया जाता है यदि ऑप्शन की हिसाब से देखा जाए तो। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कच्छ की खाड़ी, जिसमें सबसे कम पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप, ये 4 क्षेत्र जो है उसमें प्रवाल पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा तारकली, अंगिक्रिया तट, नेत्राणी द्वीप, मलावन समुद्री अभयारण्य इत्यादि में भी प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रवाल जो है एक प्रकार का जीव होता है जिसके कवच जो पाए जाते हैं उसी को प्रवाल भित्ति कहते हैं। ठीक है, और यह उष्णकटिबंधीय सागरीय जल में अधिक मिलते हैं। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्यों में अवस्थित हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रवाल भित्ति कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों को भरपोषण करती है। ठीक है, पोषण और जो उनके गृह स्थान है उनके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है प्रवाल भित्ति। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है साबरमती नदी किस पहाड़ी से निकलती है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अरावली पर्वत से
निकलती है। साबरमती नदी जो है अरावली पर्वत से निकलती है, और अरावली पर्वत से और भी नदियाँ निकलती है। अरावली पर्वत कहाँ है? राजस्थान में है। यह विश्व की सबसे प्राचीन पहाड़ियों में से एक है, और अरावली पर्वत जो है वलित पर्वत होता है। ठीक है, माही नदी भी इसी से निकलती है। तो इतना आपको याद रखना है। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा राज्य बांग्लादेश से नहीं मिलता है? ऑप्शन है असम, सिक्किम, मेघालय और मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिक्किम जो है यह बांग्लादेश से नहीं टच करता है, बाकी सभी जो है टच करते हैं। त्रिपुरा भी बांग्लादेश से टच करता है, तो याद रखना है। इसके बाद कर अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो अरावली पर्वत जो है वलित पर्वत है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। थैंक यू।